मुझे बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि मेरा जो वुमेनहुड था वो मैंने कहीं खो दिया है। स्पेशली जब मैं टेंथ ग्रेड में गई और टेंथ के बाद ऑनवर्ड्स जो भी सारा कुछ चलता रहा तो उस भाग दौड़ में उस जद्दोजहद में आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई वुमेनहुड। मेरी जो फेमिनिटी थी उसको मैंने पूरे तरीके से खो खो तो नहीं दिया, दबा दिया या कह सकते हैं खो दिया। तो अब अमेरिका आने के बाद मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ कि लोग अपने जेंडर को लेके काफ़ी पेक्यूलर हैं। मैंने जब भी अपनी क्लास ली है, हमारी क्लास में ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब 3 जेंडर्स होते थे हमेशा हमेशा से मेरी क्लास में। तो और फिर वो लोग एम्फेसिस भी इस बात पे डालते थे बहुत ज़्यादा कि आप उनको ही कह के पुकारोगे, शी कह के पुकारोगे या तो फिर दे और देम कह के पुकारोगे। तो वो जिस तरीके से अपने आप को देखना चाहते हैं आप उनको उसी तरीके से पुकारोगे, ठीक है। अगर कोई एक मर्द बैठा हुआ है और वो कहता है कि यार तुम, मेरा जो प्रोनाउन है वो शी और हर है, तो फिर आप उसको शी और हर कह के बुलाओगे। कोई कहता है मुझे तुम जेंडर न्यूट्रल होके पुकारो, दे और देम कह के पुकारो, तो आप उसको शी और ही कह के नहीं पुकार सकते हो। उम, इन चीज़ों ने मुझे एक एक सोचने का मौका दिया कि मैं अपने चाइल्डहुड में जाऊं और मैं देखूं। उफ, मुझे फिर छींक आ रही है जब भी मैं कैमरा के सामने बैठती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरी छींक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है मर्दों की तरह, और मैं कभी उसे रोकती भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है पाकिस्तान में, मुस्का, मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कहना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड आई थिंक इज समथिंग एल्स। आई मीन शी इज़ बेस्ट फ्रेंड। आई डोंट बिलीव इन बेस्ट फ्रेंड थिंग, इसीलिए मैं बोल रही हूँ शी इज़ अबव बेस्ट फ्रेंड थिंग। अच्छा, तो वो जो है ना, उसकी छींक बहुत नाजुक सी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरी चीख बहुत मर्दाना है। यहाँ पे भी मैंने देखा है लड़कियाँ स्पेशली उनकी चीख बहुत नाजुक है होती है। तो मैंने कभी अपनी चीख को रोका नहीं है, धड़ाम से आ जाए आ जाए। ओके, तो मैं ये बात करी थी कि जब मैं अपने आप को विजुलाइज करने लगी कि जब मैं छोटी थी तो मैंने ख़ुद को कैसे देखा, ख़ुद को कैसे परसीव किया। जब मैं अपने आप को समझने के प्रोसेस में चली गई कि अच्छा, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और I have some desires. I can think. I have like I can like something. I can dislike something. तो इवेंचुअली ये हुआ कि जब मुझे पता चला अच्छा मैं औरत हूँ, मैं औरत के साथ रेजोनेट करती हूँ। और उसके बाद मतलब मेरे इंटरेस्ट थे शुरू से ही कि मुझे मेकअप अच्छा लगता था। मुझे लड़कियों वाले कपड़े अच्छे लगते थे, मुझे लड़कियों की सारी जो एम्बेलिशमेंट होती है, चूड़ियाँ, ईद पे मेहंदी लगाना, या शादी हो रही होती है तो वो कपड़े और सैंडल्स, सारा कुछ वो जो गर्ल वाली चीज़ें होती हैं, मुझे वो सब कुछ बहुत पसंद था। तो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे आने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बारे में सोचूं कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या रही है, मैं अपने आप को मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या रही है। तो मैंने अपने आप को एज अ वुमेन ही हमेशा परसीव किया है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैंने हमेशा अपनी मेरा जो जेंडर है, वुमेन, फीमेल, मैंने इसको हमेशा बहुत इन्जॉय किया है, बहुत चेरिश किया है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं इस वीडियो को दोबारा से शुरू करूँ, क्योंकि बीच में इतना अननेसेसरी मैंने चीज़ें बोल दी हैं, 4 मिनट गुजर गए हैं। ओके गाइस, चलो इसी से ही कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कीप इट रॉ एंड नेचुरल। आज जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ना फ्रेंड्स आपस में बोला करते थे, हाँ लड़कियों के कितने मज़े होते हैं ना, जब उनकी शादी होती है तो उनको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। वो जो लड़कियों की बरी दिखाते हैं तो उसमें चूड़ियाँ होती हैं, उसमें कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, गोल्ड होता है, मेकअप होता है। हाँ, लड़कों को क्या मिलता है, हाँ उनके लिए तो कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। तो ये अब एज अ चाइल्ड मैं सोचा करती थी कि इट्स सो मच फन टू बी अ वुमेन, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पास होती हैं। और फिर डांस मुझे बहुत पसंद था। शादियों में जाना, किसी भी शादी को मुझे मिस करना अच्छा नहीं लगता था। मुझे वो जो हम ट्रेडिशनल डांस होता है, अत्तड़ जिसे बोलते हैं, मुझे वो बहुत पसंद था।
सारी जो वुमेन वाली चीज़ें होती हैं ना, आई हैव ऑलवेज लव्ड दम, आई हैव ऑलवेज सीन माई सेल्फ एज अ वुमेन, एंड आई जस्ट लव्ड बीइंग अ वुमेन। मुझे हमेशा अपने जेंडर से बहुत मोहब्बत रही है। अच्छा, फिर वक्त के साथ क्या होता गया, वो वाला फिर वक्त ऐसा भी होता है ना कि आप अपनी ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस होते हो, फिर आप अपने बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस होते हो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, लाइक फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में, तो ये क्रेज़ होता था कि बहुत सारा पानी पीना है, मुंह पे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लगाने हैं, ये लगाओ वो लगाओ, अच्छा कुदरती चीज़ें लगाओ, कुदरती चीज़ें लगाओ। तो ये अलग होता था कि स्किन का ख्याल करना है, और उस वक़्त दाने बहुत निकलते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुंह पे कुछ दाना नहीं निकलता, उस वक़्त मेरा मुंह भरा होता था दानों से। तो वो भी होता था कि अच्छा यार स्किन केयर करना है, वो एक मुल्तानी मिट्टी होती थी, वो हम सब लगाते थे। तो वो मेरा बिल्कुल एक प्याले में मैं अपने लिए रख देती थी मुल्तानी मिट्टी को डिप करके, और फिर मैं रोज़ाना वो लगाती थी, एक या दो बार दिन में। तो उससे भी मेरे मैं मुंह पे भी और हाथों पे भी मैं लगाती थी। उससे भी स्किन बहुत अच्छी होती थी। इसके अलावा पानी बहुत सारा पीना, और धूप से अपने आप को बचा के रखना। और फिर एक बार मैं जब छोटी थी तो मैगज़ीन्स बहुत पढ़ा करती थी। उस वक्त इंटरटेनमेंट मतलब सेल फोन्स हमारे पास नहीं थे, सेल फोन्स इतने थे ही नहीं। तो एक वीडियो गेम हुआ करती थी, लेकिन उस वीडियो गेम ने हमारा जो टेलीविज़न है उसको बार बार जला दिया। तो वीडियो गेम आस्ता आस्ता वो कम होता गया, क्योंकि हर बार वीडियो गेम उस टेलीविज़न को जला देता था, उसको ठीक कराओ फिर वो जला देता था। इवेंचुअली मैंने कहा यार लेट्स गेट रिड ऑफ इट। तो फिर मैगज़ीन्स पढ़ना, और वो जो वीकली रसाला आता है वो पढ़ना। मैं बहुत एक्सेसिवली मैं पढ़ा करती थी उर्दू। तो एक बार मैंने ना मैगज़ीन में एक वो टाइटल देखा, उसमें ये था कि मेकअप मेकअप को कैसे उतारा जाए। तो मैंने जब उसको पढ़ा उतारा जाए, तो मेरे दिमाग में पहले ये आया कि इसको लगाया कैसे जाए। आप जब कहते हो ना कि अच्छा काजल उतारो, ऐसा कुछ था मेरे दिमाग में जिसने मुझे कहा कि किंजा इसका मतलब है कि कैसे लगाओ। तो मैं एक्साइटेड हुई, मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो बेसिकली ये था कि आप मेकअप को रिमूव कैसे करो, और कितना इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप को सोने से पहले रिमूव करना। तो उस वक़्त मुझे मुझे अपना स्टैंडर्ड याद नहीं है, बट आई वाज़ वेरी यंग, मे बी 10 साल की मेरी उम्र होगी या 11 साल की उम्र होगी। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि स्किन ख़राब होती है, रात को सोने से पहले इसको उतारना चाहिए मेकअप को। फिर मैं क्या करती, मैं हर हालत में मेकअप को उतारती, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लाइक पॉन्ड्स लेके उसको ना उतारना मेकअप को हमेशा। मैं कभी भी मेकअप के साथ उस वो पढ़ने के बाद मैं कभी भी नहीं सोई। फिर वो देसी टोटके मैं पढ़ा करती थी। फिर ये हुआ कि मेरे ख्याल से मैं आठवीं आठवीं में सातवीं आठवीं आठवीं में थी। नो, आई थिंक आई वाज इन सेवन्थ ग्रेड, यस सेवन्थ ग्रेड। तब मैंने ये तहैया कर लिया कि मेरे को अपना वेट लूज़ करना है। मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाया करती थी, उससे क्या हो गया कि मेरा वेट जो है वो बहुत काफ़ी बढ़ गया। तो सब मुझे मोटी मोटी कहते थे। तो उसकी स्टोरी मैं जब वो मेरे चाइल्डहुड का वो बनाऊंगी ना ब्लॉग, उसमें मैं बात करूँगी। तो फिर वो वेट अपना कम किया। तो सब चीज़ में ये था कि यार एज अ वुमेन मैं अपने आप को परसीव करी थी, और मैंने कहा नहीं यार एज अ वुमेन मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आई वांट दिस टाइप ऑफ फिगर, आई वांट दिस टाइप ऑफ स्किन। बालों का बहुत ख्याल मैं किया करती थी, अभी इतना ख्याल नहीं करती हूँ, बट अमेरिका में आके ये खुद ही बेचारे अच्छे हो गए। बालों का मैं बहुत, कि हफ्ते में एक बार वो जो कुदरती मेहंदी होती है वो लगाना, अंडा लगाना सर पे, इतनी गंदी उसकी बू होती थी फिर भी, बट अंडा लगाना है। अपना अपना ख्याल करना है। अंडा मुंह पे, सॉरी सर पे ज़रूर लगाना है, मुंह पे मैंने कभी भी अंडा नहीं लगाया, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि ये वो औरतें लगाती हैं जिनको झुर्रियाँ होती हैं, तो तुम क्यों लगाओगी, तुम मत लगाओ, तुम्हें झुर्रियाँ आ जाएगी। तो मेरी मॉम की ये आदत बहुत अच्छी थी, वो किसी चीज़ के लिए मुझे मना करती थी तो वो वजह देती थी। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कि बस नहीं, तो क्योंकि मैं कह रही हूँ नहीं करो तो मत करो, नहीं, शी ऑलवेज गेव मी रीज़न। तो दैट वाज कन्विंसिंग, और मैंने मॉम की बात फिर अक्सर, मैंने बहुत बार मैंने मॉम की बात मानी है। अच्छा, तो ये सारा कुछ करना, फिर उसके बाद मैट्रिक मैट्रिक का बहुत मुश्किल टाइम चल रहा था। इफ़ यू वुड बिलीव कि उस वक़्त मुशर्रफ आ गया था और नकल वकल कुछ भी नहीं हो रही थी। तो सिब्बी में ये मशहूर है कि लोग बाहर के जगहों से, कोयटा वगैरह से लोग आते हैं सिब्बी में एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि नकल होती है। तो मेरे ऊपर ना हर बार मैं जब भी गई हूँ, जब भी कहीं कोई चीज़ हुई है मेरे ऊपर, मुश्किल वक्त होता है मेरे ऊपर। लेकिन वो भी फिर फ़ायदा ही मुझे हुआ कि मैंने खुद पास किया।
लेकिन मैं मैट्रिक में मैंने बहुत मैंने व्हाट एम आई डूइंग, मैंने बहुत मेहनत की। आई हैड अ कम्पिटिटर एज वेल, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। विच वॉज गुड, कम्पिटिटर होना बहुत अच्छी बात होती है। मैट्रिक आ गया, एफएससी हो गया, उसके बाद फिर मैं बीएस करना शुरू हो गई। अल्लाह, बीएस में तो मुझे सुबह उठने में मौत आती थी। बीएस शुरू हो गया, उसके बाद मैंने कहा यार अब एमफिल करना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ जो चीज़ें मैं करना चाह रही हूँ वो चीज़ें नहीं हो रही, तो फिर चलो पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई को ना मैंने एज अ रिफ्यूज इस्तेमाल किया था। शुरू में ऐसा नहीं था कि मैं डाई हार्ड मर रही थी पढ़ाई में, एमफिल के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैट्रिक तक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई के अंदर थी। एफएससी के बाद थोड़ा सा डोला डोला आ गया, बट उसके बारे में मैं अलग से सीरीज़ एक बनाने जा रही हूँ अनकरीब, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस सब भाग दौड़ में ना मेरा जो बीइंग वुमेन, मेरा वुमेनहुड वो सारा खो गया कहीं पे। हर वक्त अच्छा ये करना है, मेहनत करनी है मुझे। मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ कि मैं जब सिब्बी हॉस्टल से घर आती थी तो मेरी मॉम मुझे कहती थी, किंजा तुम्हारा दुपट्टा अलग है, तुम्हारी कमीज़ अलग है, तुम्हारी शलवारी, तुम 18 ग्रेड की ऑफिसर, तुम क्या कर रही हो। मैं कहती थी मॉम, मॉम बेचारी को ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, मॉम मैं ना एक डाई हार्ड रिसर्चर हूँ, मुझे ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। और उस वक्त वाकई मेरे से इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उस जोन में थी ही नहीं कि मैं अपने अपने आप को देखूँ। उस वक्त एक बस जुनून था कि निकलना है यहाँ से। उसके बाद फिर मेरा पीएचडी स्टार्ट हो गया। यार पीएचडी बहुत मुश्किल जर्नी थी। पीएचडी स्टार्ट हो गया, फिर अभी मुझे 4 साल पूरे हो गए हैं अमेरिका में। अभी अगस्त में मेरे 4 साल पूरे हो गए, मेरा 5वां साल स्टार्ट है अमेरिका में। तो अब मैं कहती हूँ कि यार अब बहुत दिल करता है कि मैं अपना वुमेनहुड दोबारा से क्लेम करूँ। मैं कहती हूँ यार बहुत हो गया, मतलब ठीक है वो ज़रूरी था, वो करना ज़रूरी था। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठे रहो और आप अपना ख्याल करते रहो तो फिर आप निकल नहीं सकते हो उस चीज़ से। मैं कभी नहीं निकल पाती। तो वो हो गया और अच्छी बात है, आपने मैंने ना प्रायोरिटाइज कर लिया कि पहले ये मेरे को करना है। जैसे मेरी मोम हमेशा बोला करती है, किंजा शादियाँ होती रहेंगी, ये वाला मौका फिर नहीं आएगा, एग्ज़ाम दोबारा नहीं आएगा। एंड शी इज़ राइट, बिकॉज आप वो साल गवा दोगे, अपनी ज़िंदगी का वो साल गवा दोगे। अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपका एक साल ज़ाया हो जाएगा। तो शी इज़ राइट कि ये वाला वक्त कभी वापस नहीं आएगा, एग्ज़ाम वापस आ जाएगा। तो मेरी मॉम ने हमेशा मुझे कहा, शादी है, मेल मिलाप है, कोई भी चीज़ है वो दोबारा आ जाएगी, पर तुम्हारा ये वाला वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो यस, आई हैव स्टिक विद इट। और अभी जो है मैं काफ़ी अपने आप को देखती हूँ कि मैं ना काम डाउन हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। और ज़िंदगी मतलब ठीक जा रही है, एक ट्रैक पे जा रही है। मुझे पता है मेरा जो पीएचडी है उसका ये इंशाल्लाह आखिरी साल है, और अब डिज़र्टेशन करना है। ओ माय गॉड यार, कोर्स वर्क इज़ सो डिफ़िकल्ट। कोर्स वर्क बहुत मुश्किल था, मुझे फुल टाइम इनरोल होना पड़ता था, असाइनमेंटें होती थी, हर वीक असाइनमेंट होती थी। तो इफ़ यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, इट मीन्स यू हैव 3 असाइनमेंट्स एवरी वीक। असाइनमेंट है, डिस्कशन पोस्ट है, उनको आपने रिप्लाई करना है, बीच में और एक्टिविटी होती है, मिड टर्म होता है, फाइनल होता है। बहुत 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 काम होते थे। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सारे ए ग्रेड्स हैं। आई हैव वेरी गुड CGPA, आई हैव लाइक 4.9 CGPA। तो अभी मैं कहती हूँ अब बहुत दिल है, एक ख्वाहिश है, एक दिल है कि मेरा वो जो टाइम था जब मैं छोटी थी, तो वो जो वुमेनहुड वाली चीज़ें थी उनको मैं दोबारा से क्लेम करूँ। आई टेक केयर ऑफ़ माई स्किन, आई टेक केयर ऑफ़ माई बॉडी। और वो जो वुमेनहुड वाली सारी चीज़ें थी वो मैं करूँ। आई वेयर द क्लोथ आई ऑलवेज़ वांटेड टू वेयर। और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहती हूँ कि कौन मुझे देख रहा है। अच्छा, उस जगह पे उनका कल्चर क्या है, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, उनकी मॉरलिटी क्या है। यार मॉरलिटी इज़ सब्जेक्टिव। जहाँ पे जिसको फ़ायदा होता है ना, वो वहाँ पे कहता है कि अच्छा तुमने मेरी मॉरलिटी को पायमाल कर दिया। लेकिन वो लोग जब खुद मॉरलिटी को पायमाल कर देते तो फिर वो उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो मॉरलिटी इज़ सब्जेक्टिव, कल्चर इज़ सब्जेक्टिव। मुझे जो कपड़े पहनने होंगे मैं पहनूंगी, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, बिकॉज आई एम जस्ट मी। मैंने किसी का ठेका नहीं उठा के रखा, मैं अपनी कब्र में जाऊंगी, सब लोग अपनी कब्र में जाएंगे। तो अगर कोई मुझे पाकिस्तान से उठ के कहता है कि यार ये वाली चीज़ तुमने ऐसे कर दी, वो वाली चीज़ थी, ये ऐसा कल्चर नहीं होता, वैसा नहीं होता, यार आई एम सो सॉरी। जाओ पहले अपनी सारी चीज़ें पहले ठीक करो। बहुत सारी चीज़ें तुम लोग इतनी ग्रेव कर रहे हो, इतनी ख़राब कर रहे हो।
लाइफ और डेथ वाली चीज़ें तुम लोग कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके पहले अपने कल्चर को ठीक करो, देन फिर आगे मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ कर देना। और मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, एक अलग से चैनल बना लो और उस पर करो जो भी तुमने करना है। तो मैं सिर्फ मैं होंगी, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ, मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय माई लाइफ एज अ वुमेन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, 2026 आने वाला है। 2025 हैज़ बीन अ गुड ईयर। ये बहुत मुश्किल साल था और इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे मुझे मुझे आशनाई हुई है बहुत सारी चीज़ों की, और आई एम so thankful to 2025. 2026, I look forward to it, and I look forward to a happy and beautiful life. I have to claim my womanhood back. Thank you for watching, guys. Bye.